तो भाई फाइनली जेई मेंस 2026 के सेशन 1 का रिजल्ट तुम्हारे सामने आ गया है। मुझे पता है आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन आप में से कुछ बच्चों के रिजल्ट अच्छे आए हैं, उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आए हैं। लेकिन मुझे पता है भाई बहुत लोग इस टाइम पे थोड़े से निराश हो गए होंगे अपने फाइनल मार्क्स, अपने फाइनल परसेंटाइल को देख के। लेकिन मैं हमेशा जब भी ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन बच्चों के सामने आता हूं, मैं एक बार बोलता हूं, देखो कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपने गोल का एंड नहीं होता। बस थोड़ा सा जेईई मेंस ने तुम्हें दोबारा मौका दिया है। तुम्हारे पास अप्रैल का अटेम्प्ट बचा हुआ है अभी। अगर तुमने अपनी जान वापस से लगा दी, अगर तुम 12th क्लास में नहीं, टारगेट बैच में खास करके हो, जब तुम्हारे ऊपर बोर्ड का लोड नहीं है फिलहाल अभी, तो आपके पास भरपूर मौका है अपने आप को रिवाइव, अपने आप को रिबाउंस कराने का। तो यही वो समय है जब आपको हार नहीं मान के वापस अपने काम पे लगना पड़ेगा। और इसी टाइम को अगर आपने यूटिलाइज कर लिया, आप मान लो अभी फेब का 15 से 16 तारीख है, आज 17 तारीख पे आपको शायद वीडियो मिले, बट इस टाइम में आप समझ लो तुम्हारे पास अगर देखा जाए तो अप्रैल से लेके फेब के बीच में 1.5 महीने का समय है बेटा। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, बस वो घर्षण की, बस वो प्रैक्टिस की, बस वो स्ट्रेटजीज की आपको जरूरत है, जो आपको फाइनल टाइम पे एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में काम आता है। सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों ने फेस की है हर साल दर साल 2020 के बाद से जेईई के अंदर, वो है आपके मैथ्स का पेपर। और शायद मैं तुमसे बात कर रहा हूं जिसने भी अपने मैथ्स के पेपर को खराब किया, और पूरे पेपर का टेम्परामेंट खराब हो गया आपके इस मैथ्स के पेपर की वजह से। आज मैं उसी मैथ्स की एनालिसिस तुम्हारे सामने लेके आया हूं कि किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए हैं। अगर आपने उस तरीकों को क्रैक कर लिया, मतलब आपने जेईई मेंस के मैथ्स को क्रैक कर लिया 2026 के लिए। क्योंकि बेटा जेईई मेंस का पेपर एक ही बार बनता है। इस 1.5 महीने के इंटरवल में दोबारा जेईई मेंस का पेपर बन रहा है क्या? नहीं, जो बनना था वो बन गया। उसमें से 10 सेट तुम्हें मिल चुका है, 10 सेट मिलने वाला है 2026 के अंदर। तो जब एक ही बार पेपर बनता है, इसका मतलब क्या कि पेपर सेटर का माइंड सेटअप भी सिमिलर होता है। ये आप हर साल सेशन 1, सेशन 2 के पेपर को देखकर समझ सकते हो। तो मेरा एनालिसिस ये बोलता है आप लोगों के लिए कि आप अगर सेशन 1 के पेपर को समझ लो तो सेशन 2 में आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। आपको एक स्ट्रेटजी, एक माइंड सेटअप मिल जाता है कि आपको कैसे क्या काम करना होता है। तो जेईई मेंस के मैथ्स को मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसको मैं एनालाइज कर रहा हूं आपके सामने, और आपको एक बहुत ही अच्छी समरी मैं आपको दूंगा फाइनली वीडियो के एंड में। तो लास्ट तक बने रहिएगा, और इसी के जरिए आपको पूरे जेईई मेंस के मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में, अपने मेंटली सॉल्यूशन में आपको बहुत काम आएगा। कि मैथ्स का जो क्रक्स, एक जो आपके सामने ग्लिच फंसा हुआ है ना मैथ्स का, जो देखते आपकी वाट लगती है पेपर के अंदर, वो ग्लिच आपके मन से दूर हो जाएगा इस वीडियो के बाद, ये मैं आपसे कह सकता हूं। ध्यान दीजिएगा कि है क्या। देखिए हमने यहां पे क्या किया है ना आपके, कि हर चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस कहां से कवर किए गए हैं। अच्छा, इस वीडियो के पहले मैं आपको बता देता हूं कि भैया इस वीडियो के बाद में मैं आपको एक फाइनल टिप दूंगा कि इसी चैनल पे हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वही सारे क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा सॉल्व इसी चैनल पे। तो आपको चैनल को फॉलो कर लेना है भाई, सब्सक्राइब कर लेना है ना। और इसके बाद अपन कमांड करेंगे इस पूरे मैथ्स पे, और ये गारंटी मान लो कि भैया 10 से ऊपर क्वेश्चन बनेंगे तुमसे, कम से कम बोल रहा हूं मैं। अगर थोड़ा ध्यान दे दिया ना तो 20 से ऊपर भी कर सकते हो, 15 से ऊपर भी कर सकते हो, ये तुम्हारी कैपेबिलिटी है। बट एक लोअर लेवल का बच्चा, लोएस्ट लेवल का बच्चा जिसने 1 से 2 क्वेश्चन किया ना जेईई मेंस के अंदर मैथ्स में, वो 10 से प्लस क्वेश्चन कर पाएगा। इस बात को समझने के बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दो। चैप्टर नेम आपको दिख रहा होगा भाई, सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले चैप्टर है कौन सा? सेट एंड रिलेशन। आप देखोगे 21 जनवरी के शिफ्ट 1 में 2 सवाल यहां से आए, शिफ्ट 2 में वापस से 2 सवाल यहां से आए। किस टॉपिक पे बेस्ड है? तो आपको पता है टाइप्स ऑफ रिलेशन में बेस्ड है। कैसे सवाल करने होते हैं, क्या सॉल्यूशन होगा भैया, क्या सोचेंगे उस एग्जाम के दौरान, ये हर बात बताऊंगा उन कंटेंट में जहां मैं आपको लेके जाऊंगा अगली वीडियो के अंदर।
बट फिलहाल समझो और समझो इस बात को कि सवाल कैसे कहां से पूछे जा रहे हैं। अक्सर लोग रिसर्च ट्रांसलेशन को इग्नोर कर देते हैं, बट देखोगे तो 22 जनवरी शिफ्ट 1 वापस से एक क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन देखने को मिला भाई यहां से। अगर देखोगे 23 जनवरी में तो एक क्वेश्चन, 23 जनवरी वापस से एक क्वेश्चन शिफ्ट 2 के अंदर, 24 जनवरी एक क्वेश्चन, 24 जनवरी शिफ्ट 2 में क्वेश्चन नहीं आया, 28 में क्वेश्चन नहीं आया, बट आप देखोगे तो यार सर्टेन रिलेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन आए। तो आपको ये कमांडिंग जरूरी है। कैसे कमांड करना है, भरोसा मेरे पर रखो ना। बाकी ये दिन अपने पास में 1.5 महीने बहुत रहेंगे आपके लिए, अगर आपने कंटिन्यूअसली इस चीज को फॉलो कर लिया तो। अगला चैप्टर आपके सामने ऐसे ही है, यहां मैं आपको समझा देता हूं फटाफट तरीके से कि भाई साहब देखो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है अपना, फंक्शंस। फंक्शन से देखोगे अगर आप दिख रहा है तो एक क्वेश्चन आपको, 2 क्वेश्चन यहां देखने को मिला है शिफ्ट 1 के अंदर 21 जनवरी को, फिर वापस से यहां क्वेश्चन देखने को मिला, यहां मतलब हर शिफ्ट वाइज हमने पेपर को एनालाइज किया है इस पर्टिकुलर के अंदर। तो सारे जो आपके 10 शिफ्ट के अराउंड पेपर हुए हैं उन सभी का लिखा जोखा इस पर्टिकुलर शीट के अंदर आपको मिल जाएगा। इसको रख लो अपने पास आप, और इन्हीं क्वेश्चंस को आप मान लो अगर 10 शिफ्ट में पेपर हुआ है ना तो 25 × 10 250 क्वेश्चन। जिस बच्चे ने इन 250 क्वेश्चंस की मास्टरी कर ली उनका काम बन जाएगा, उनको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आपको बस ये बात समझनी पड़ेगी कि ये 250 क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, कौन सा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए इन 250 क्वेश्चंस के लिए। जिसने ये बात क्लियर कर ली ना उसको आने वाले जो 25 सवाल उनके होंगे ना उसमें समस्या नहीं आएगी, और 25 में आ सकती है भाई, 15 में तो नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? तो 15 क्वेश्चन भी अगर मैथ्स के अंदर कर लिए ना तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल के अराउंड मैथ्स में तो नक्की है। बात समझ में आ गई मेरी? तो अभी ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। एडी सर ऑफिशियल के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जाना। ये वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक भी चैनल की, वहां जाओगे वहां आपको ये पर्टिकुलर फाइल मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर लेना और देख लेना कि पेपर तुम्हारा कहां से कैसे पूछा गया है। बट जो बात में मैंने बताई है ना बेटा, वही गुरु मंत्र है मैथ्स को सॉल्व करने का। तो कृपया इसको फॉलो करें और आगे चल के इसको इंप्लीमेंट करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, आपकी प्रिपरेशन के साथ, और जेईई मेंस 2026 के सेकंड शिफ्ट में फोड़ने की अपनी क्या बोलते हैं उसको एक्सपेक्टेशन के साथ। बाकी बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडी।